शाबाश हाँ कशर पे वन मुझे इंग्लिश डेफिनेशन नहीं चाहिए आराम सान वन गुर क्या कॉपी पे वुचन वर शाबाश अत क्या ज चीज इंपॉर्टेंट वेक्टर्स स्केलर क्या गो स्केलर तक क्या सिर्फ आसान मैग्नीट्यूड गुड वेक्टर्स क्या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ठीक है वुचो गुर क्या वेक्टर ब्रोड पर अख इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम पर या वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम So I am revising it because थोड़ा बहुत फास्ट now कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको वेक्टर को समझने के लिए ये जरूरी समझना है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आसो तो वुचमुत यम त्रे एक्सिस या वुचमुत बनिता है गुड सो दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस दिस इज जेड एक्सिस इसमें हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास दिस इज इन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इट इज 0, 0, सो एक्स वाई जेड इसका एक्स भी 0 है वाई भी 0 है जेड भी 0 है सो इन फिजिक्स वी कैन से इट एन ऑब्जेक्ट अगर अस का ऑब्जेक्ट छो ठीक है एनी बॉडी if object is sitting at this position at this origin it is all the axes that is x axis x the value of x axis y axis and z axis they all are 0 so we can say that object is sitting at an origin yes is kat pet origin whenever your object suppose x axis can poke 1 so that means x kya bana 1 y kya bana 0 z is still 0 ठीक है so m coordinates क्या बना m coordinates बने now 1 0 0 and similarly अगर ये y किन पोक 2 so m coordinates क्या बना x to 0 ये पोक ना सिर्फ y किन ठीक है x to 0 y क्या शो गुड z क्या शो 0 यावा समझ ताया को समझ विकिन वनी में तो हिस्सा ठीक है अगर फॉर एग्जांपल ये पोक में z किन 3 ठीक है z किन पोक की 3 वन से x axis का सी पोक सिर्फ z axis पे on the z axis ये पोक 3 यूनिट्स वन से x वैल्यू क्या होगा 0 गुड y वैल्यू क्या है 0 शाबाश व्हाट इज द z वैल्यू ऑफ दिस 3 सो एमिक बने कोऑर्डिनेट्स यम इस वनो यम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आसा छु 1 0 0 दिस इज 0 2 0 दिस इज 0 0 3 नाउ देयर इज अनदर पॉइंट दैट अगर ये पॉइंट सपोज यह पॉइंट इस पर वोत यानी यह सपोज बट x एक्सिस किन 1 पत की y एक्सिस किन कोता 2 ये बहुत यह पॉइंट इस पर एमिक एक्सिस x क्या छु 1 y कोता छु z क्या छु 0 alright now here from here we can derive the concept of the vectors we can derive the concept of we have to use this Cartesian coordinate system in vectors and I will say that now first we'll understand what exactly are vectors so in physics we have these called as a physical quantities so what is a physical quantity physical quantity is every quantity which we can measure so practical quantity uses measure hako ठीक so अगर तो कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम आसना समझ नहीं के इवन a single word you can tell me ठीक है so physical quantity is simply यह सच सु quantity यूस से measurable आस यूस से measure हको so those quantities which we can measure for example mass अच्छी measure हकन कर सुना लेंथ इज अगर लेंथ एस मेजर कर बनम फिट ठीक है बकर ये लेंथ मेजर यम कमरी डायमेंशंस क्या लेंथ क्या ब्रेड्थ क्या सो दैट्स दिस डिस्टेंस और लेंथ दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑलराइट फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी बे कुछ फिजिकल क्वांटिटी शाबाश डेंसिटी बे क्या वॉल्यूम सो देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ठीक है बबू उदान से समझवा तरफ कैसे So physical quantities are those quantities. This is not only for 11th. This is for both 11th and 12th. ठीक? So physical quantities are those quantities which we can measure. You must measurable quantities. आसन. Now these physical quantities they are of two types. One is scalars. Second is vectors. जो scalar है आज तक जैसे हमने पढ़ा for example we have mass. यम साथ इस कह चीज वेट करान बहुस वनान फॉर एग्जांपल वन ये ऑब्जेक्ट अख मे निश यम ऑब्जेक्ट वजन कोता आस ठीक है यथ ऑब्जेक्ट कोता मास आस बह कर जस्ट मेजर इसका मास निकलेगा लेट्स से 1 kg या 2 kg जो भी होगा सो आई एम नॉट हियर सेइंग कि 1 kg इन विच डायरेक्शन ये 8 kg अगर अथ मास छो ये कह डायरेक्शन मन छो
या केजू यपर नॉर्थस किन यपर पंडितपुर किन यपर ना आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट इज द मास ऑफ दिस इज 1 kg सो आई एम जस्ट considering its value. I am just considering it is value. So value मतलब को magnitude. Value मतलब क्या को magnitude. ठीक है बुगुल. अच्छा तो ये में अगर ऐसे होना कैसे टाइम क्या हो सुबह 12 बजे सुबह ना 12 बजे यहाँ पर तो क्या भाई 12 बजे सुबह 8 बजे सो सुबह सिर्फ इसका वैल्यू सो टाइम के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती है. ठीक है मास खतर डायरेक्शन मैटर करन मे मेजर कर डिस्टेंस मेजर करनी है द डायरेक्शन डज नॉट मैटर. लेट्स से आई विल टेल यू मे ये होता है मेजर कर ठीक है बकर यत स्टार्ट दिस इज वेरी गुड एग्जांपल बकर यतन स्टार्ट बकर फिर रट बह यतन बकर हो लास्ट पॉइंट आस में हो ठीक सो ये कर बह मेजर यह द्रा 10 मीटर कोता द्रा 10 मीटर वन बह कर बहुत जाए ग ये पे मे फिफ्थ स्टार्ट दिस इज माय इनिशियल पॉइंट नाउ मे कर डायरेक्शन मे वो कोकन अपोजिट मे कर इतकन मेजर ये कोता ने 10 मीटर कैन यू चेंज यम डायरेक्शन में ते नेरी 10 मीटर हो डायरेक्शन में ते क्या नेरी 10 मीटर सो दैट इंप्लाइज कि डायरेक्शन चेंज करने से यानी में डिस्टेंस चेंज सो ये डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड करान ये कत पर सिर्फ डिपेंड करान मैग्नीट्यूड्स पर वैल्यूज पर डिपेंड करान समझ आया का सो यम द क्वांटिटी यम द फिजिकल क्वांटिटी ऐसे सिर्फ वैल्यूज पे डिपेंड यानी तुम्हारा सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड वहां पे मैटर नहीं करता हो उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. तुम क्या क्वांटिटीज है इसमें ना स्केलर. समझ आया का समझ आया कि ना शाबाश. और यम क्वांटिटीज ऐसे विन आसन सपोज कर अब हमारे पास फोर्स है. व्हाट इज फोर्स विसे मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स इज पुश और पुल ठीक है और फोर्स इज लाइक प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक है. अगर भाई ये फोर्स का यहाँ पे अप्लाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन. अगर भाई यहाँ फोर्स अप्लाई कर सपोज बकर यह डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई ये दरवाजा क्या गो बंद ये गो ना क्लोज वन चीज बकर 10 न्यूटन कोर में अप्लाई यह 10 न्यूटन से बकर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई ये दरवाजा क्या गो यव गो ना यव सो देयर इज डायरेक्शन मैटर करते अगर कस वने दरवाजे पे कर से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई तेमस पज में प्रसन का डायरेक्शन मिशा पुश कर कि मिश पुल कर अगर वो पुश करेगा तो डोर विल गेट क्लोज्ड अगर पुल करेगा तो डोर विल गेट ओपन. तो समझ आया क्या होता है. सो इन फोर्स द डायरेक्शन मैटर्स एंड द फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास बहुत डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम वेक्टर्स. और ये वेक्टर एक्चुअली है क्या वेक्टर एक्चुअली है एक जियोमेट्रिकल एंटिटी. शाबाश. इट इज बेसिकली अ जियोमेट्रिकल एंटिटी which represents the physical quantities जिनके पास डायरेक्शन भी है और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है. ठीक है वावा डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स समझ के मिसाल समझ के इख्तिलाफ हो साने ना समझ ठीक. सो ज्योमेट्रिकल इक्वेशन ज्योमेट्रिकल एंटिटी यानी एंटिटी मतलब को का थिंग एंटिटी मतलब को थिंग यानी एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी जुस ऐसे तुम फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करा इवन क्या डायरेक्शन ते मैग्नीट्यूड. स्केलर ओनली रिप्रेजेंट्स दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ओनली हैव द मैग्नीट्यूड व्हिच ओनली हैव द मैग्नीट्यूड. ऑलराइट. और वेक्टर जो है द लिटरल मीनिंग ऑफ वेक्टर the meaning of the word of vector is carrier. When you question कि कैसे वेक्टर नाव था ना कैसे बे के नाव था ना सुना आते हैं ना क्या ये नाव था ना. So the vector word is means carrier. Word means carrier. And how this word this carrier is what which type of carrier? The transportation. ना या which transports thing इसमें load carrier सुना मना load carrier मतलब सोच एक ही जगह पर load करा carry बे की जाए सुना carry कर. Okay. So ये क्या इस अब नाव था ना we'll understand that. We'll provide you the study material as well. Do not need to worry about that. So we have to basically talk about the representation of the vectors. Representation of the vectors. Now when we talk about the representation of the vectors, vector को हम कैसे represent करते हैं? We represent a vector by arrow. We represent a vector by an arrow. This is a vector. All right. So अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो लेट्स से a this small is any physical quantity
This is can be force, this can be distance, mass, this can be scalar or vector. अगर ये स्केलर है इसके पास एरो नहीं होगा, अगर ये वेक्टर है इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा, एरो. So arrow represents कि you see physical quantity છે, इस quantity vector quantity, ये quantity છે vector quantity. So this point from which this arrow starts, this is called as initial point. This is called as Initial point. and here this point, this is called as the terminal point or final point. And the length of this arrow, it represents the magnitude. It represents the Magnitude. value. ठीक है कुबर? For example, हमारे पास दो एरो है, अक्ष ये वेक्टर, ब्याक्ष ये वेक्टर. When you say you want diamonds, कच्छ magnitude ज़्यादा. Vector 1 is magnitude ज़्यादा किन 2 is 1 because the length of vector 1 is more than 2. ठीक है कुबर? शाबाश. So this is the representation of the vector. So when we represent a vector, we say that if we have a vector A, it's in general, and we put an arrow on top of that particular physical quantity, that means that physical quantity is a vector. So physical quantity क्या है? Vector. ठीक. Okay. So उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डायरेक्टली यूनिट वेक्टर पढ़ा था. Okay. This was all about actually the I have just revised it. That is why मैं थोड़ा fast इसमें चला गया. ठीक है. Now अगर उसके बाद जो भी नए आए इनमें कोई confusion ना हो, I will take the separate class. ठीक है. Now here we have now different types of a vector. We have different types of a vector. We have different types of vector. All right. So सबसे पहले जो हम बात करेंगे, that is called as a unit vector. That's called as a unit vector. ठीक है. Let's say मेरे पास एक again I am taking this coordinate system, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया. This is an origin. This is x axis, y axis and z axis. अभी तक जब हमने बोला था कि अगर का ऑब्जेक्ट छो ये जो x axis पर अख यूनिट पकड़, ये x axis पर कोता पकड़ 1 unit on x axis. ठीक है. So that implies y axis पर 2 unit पकड़, z axis पर 3 unit पकड़. बोवन सोधुई कि x वैल्यू आसा छ एमएस 1, y का आसा छ 2, z का आसा छ 3. ठीक है. नाउ अगर ये स्केलर ओस, वने अगर यही क्वांटिटी ओस वेक्टर, वने अगर यही क्वांटिटी ओस वेक्टर, वने क्या प्रॉब्लम छ में? We have to represent what? Magnitude as well as direction. When you direction to represent current. Which one, for example, यसे छो x axis पर छी अक वेक्टर अक छ x axis पर एम छ 1 यूनिट कवर करमुत, एम छ 1 यूनिट करमुत कवर. y axis पर छ अक एम छ 2 यूनिट्स करमुत, z axis पर छ अक एम छ 3 यूनिट्स कर. ठीक. ये कित कन हाव बो एम एस छो x axis किन 1 यूनिट कवर करमुत. ठीक है. So I can specify that direction with the help of unit vector. With the help of unit vector. So this vector basically gives us the direction of a vector. This gives direction of a vector. ठीक है. So unit vector gives us the direction of a vector. इसका काम यही है. Now unit इसको क्यों बोला गया है? Because इसका magnitude जो है वो क्या है? 1. इसका value 1 है. When I will say magnitude, that means value. ठीक है. Amic value is 1. Now there is a question again. I have already answered this question that why the value of unit vector is 1. Amic value क्या है? 1. So it choose 2 क्या choose value. ठीक है. 3 क्या choose value. So 1 क्या choose value. Now first I will talk about ऐसे सच 3 unit vectors आसान. Suppose अगर वो 1 x axis की नोस का vector ऐसे अपर unit vector I cap. This is called I. Y kinch J, Z kinch K. This is just a representation. I can also represent it by X cap, Y cap, Z cap. ठीक है. So हमारे पास 3 है. I cap, J cap, K cap. This is a unit vector along x-axis. Along X-axis. X-axis. This is unit vector along Y-axis. This is the unit vector along Z-axis. Z-axis. ठीक है. So what this I cap
आई कैप क्या कित कन ये प्रोनाउंस करना आई कैप ये पेट कन यूज अच्छे सुना कैप छुना सो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करन यूनिट वेक्टर अलोंग y कैप क्या रिप्रेजेंट करन यूनिट वेक्टर अलोंग J axis. y axis j cap okay all right so k cap क्या रिप्रेजेंट करन यूनिट वेक्टर अलोंग z axis उतै नवा समझ गुड नाउ वन कित कन करो अस वन अगर मैं आस वनुन ये वन यूनिट अलोंग x axis यमो त्रयो मस कुछ यूनिट वेक्टर था बयात से ये x axis किन वन यूनिट कुछ यूनिट वेक्टर था से i cap शाबाश वो वन i cap ये टू वैल्यू छ आ मगर क्या डायरेक्शन मस y खतर कुछ यूनिट वेक्टर j cap शाबाश z खतर कुछ यूनिट वेक्टर समझ आवा का या समझ क्या वनिक तो ऐसे पढ़मुत आई कैप जे कैप बट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आई कैप जे कैप एंड के कैप ठीक है ओके ना अगर मैं वो का वेक्टर छु जनरली सासो छु यम वन मी मस डिफरेंट वेक्टर अगर मैं वो एक सिंगल वेक्टर छु लेट्स से वेक्टर ए या से छु यम किन पकमुत 1 यम किन 2 यम किन 3 1 आई कैप प्लस 3 के ये बनाया मैं वेक्टर ये बनाया मैं समझ आया का ये वन क्या रिप्रेजेंट करा वैल्यू आई क्या रिप्रेजेंट करा सिमिलरली टू करा रिप्रेजेंट Value. जे करा रिप्रेजेंट ये करा रिप्रेजेंट ये करा रिप्रेजेंट या आवा समझ सोचो आध बार में 1 सेकंड बस सोचो आत्मज मशकुन जा कंफ्यूजन इन पत प्रश्न सवाल बोझ ताई जो पजी या ये इसमें लिखना ए वेक्टर इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कहाँ कंफ्यूजन मचो गुड ठीक है सो कहे के मैं समझी कशर पे वैसे या तो लेखुन सहल ठीक है ये चीज वो तो यूट्यूबस पे बुक पे प्रत कुन जाए वह कोता मटीरियल अवेलेबल योर अमुक फायदे ये कि तक समझ एक्जैक्टली क्या ये अगर मैं योर इत आना ये समझ क्या दैट मीन्स 11th 12th ग्रेजुएशन नीट जेई ये तो करियो ये कभी नहीं समझ आएगा दैट्स माय गारंटी तो समझ आया का शाबाश सो ए कैप इज 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप इनुक मतलब क्या अगर बह लिख ब्याक वेक्टर बह लिख सपोज ए वेक्टर हसा छु मे निश वेक्टर या सु बराबर 5 आई कैप प्लस सपोज 1 जे कैप प्लस 3 के कैप लेट्स दिस इज माय वेक्टर नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगर मैं तो एक्सप्रेशन लेच एक्सप्रेशन इज मीनिंग क्या कुछ वन में मुश्किल अर्थ होत बस जस्ट रेज योर हैंड कि एग्जैक्टली ये मतलब क्या गो असल में अर्थ होत गुड तक पता शाबाश आपको पता है हां आप बता शाबाश position of vector so मतलब how can I define that good direction का position यानी सिंपली मानवस सिंपली मानवस कि ये वेक्टर आसे छो x एक्सिस की ने आसे छो दिस इज x एक्सिस I कैप रिप्रेजेंट एमक वैल्यू आसे कोता 5 j cap represents y axis right the unit vector along y axis the unit vector along y axis so the value is 1 and the value along the z axis is 3 so by using these values in the direction we can specify the position of a vector we can specify the position of a vector और ठीक से आपको पता है when अगर मैं generally as in general as का vector वन in general as में का vector वन so I will tell that vector A is equal to A I cap plus B शाबाश J cap plus C K cap या A से क्यों कहते value ऐसे 5 1 2 up to so on है ना so this is the general vector ये vector मतलब आवाज समझ यानी A च represent करा क्या A B C क्या represent करा magnitude यम त्रि क्या represent करा I hope that this is clear to you या आवाज असल पर समझ very good now when I talked about this vector यात vectors मंज छु मे वो वंच ब्याक प्रॉब्लम ठीक है प्रॉब्लम क्या छ अगर मैं वेक्टर A आसे सिंपली A I कैप बना सदुई यमुक मैग्नीट्यूड को क्यों छ A सपोज इछ में 3I
कैप बोन सोद यमुक मैग्नीट्यूड कोता छ में और डायरेक्शन कपर छस X-axis. गुड वेरी गुड बट ये छ में सपोज त्रे पुछा ये छ में त्रे मैग्नीट्यूड्स बह कित कन वन ए युक मैग्नीट्यूड क्या छ बह वन यमुक ए मैग्नीट्यूड छ ए या छ बी या छ सी सो उसके लिए मुझे क्या करना है कि अगर मैं ये वेक्टर ए कलेक्टिव वेक्टर ए रिजल्टेंट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड काढून दैट इज नाउ आवर प्रॉब्लम कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर सो नाउ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अ देखो आप कैसे अगेन आई विल यूज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने को मैं डायरेक्टली यहां पे फार्मूला लिख सकता हूं बट वो फार्मूला कहां से आई वो आपको अंडरस्टैंड करनी है ठीक है हमारे पास ये ओरिजिन में है एक वेक्टर और ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्यों छ 0, 0, ये समझ आमुत Yes, sir. ठीक बुशुस यतत नेवा अख पॉइंट सपोज मिनु अख पता वना मे यास पोजीशन ऑफ वेक्टर देवा सपोज अख वेक्टर छु यतत वेक्टर ए एमिच पोजीशन छु यत पॉइंट्स पर ठीक छ एमिक के कोऑर्डिनेट्स छु में शाबाश a, b, c यो छ एमिक कोऑर्डिनेट्स गुड ना ये वेक्टर छु एमिच दिस इज द वेक्टर ये छु गसन ओरिजिन पे यत पॉइंट ए so this is my suppose bone is p point p this is my vector a this is my vector a कुछ वेक्टर एक इसमें ये लोग ना ये बार समझिए जो मैंने ये लिखा यहाँ पे एग्जैक्टली ये भी सेम ही है अगर आप मुझे कंफ्यूजन चालू रिपीट दैट जो यहाँ पे मैंने लिखा एग्जैक्टली ये भी सेम ही है ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है ये मैंने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी निकाली दिस इज जस्ट द आई हैव रिटन द जनरल फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर नाउ हियर यू विल सी मैंने क्या बोला कि अख वेक्टर हसे छो एमिक हसे छ वैल्यू कुस कुस a b त C. a वैल्यू हसे छ केम किन x एक्सिस किन b का पर छ Y. c का पर छ z किन छा सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या छ हमेशा आसा ऑलवेज 0, 0, x is 0 y is 0 z is 0 so this will form our vector a this will form our vector A. now what is our point is to understand what exactly is the magnitude of a vector how to derive the magnitude of a vector magnitude कैसे लेखन इतकन mod a ये vector should travel in modulus this is the modulus this is what in mathematics we called it this modulus ठीक है there is another thing to represent the magnitude what this mod a means magnitude of vector a magnitude कितकन पारा वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए ठीक है गोबर होता है समझा भाई मॉडुलस ए कैप क्या मतलब है को कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ए अब यहां को सिंपली लिखित इतकन पे इसी ब्याक तरीके लिखना ठीक है दोनों युस्ते मर्जी गए सही के तरीके अगर मैं वेक्टर ए छो दिस इज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड कितकन लिख ब सो लिख ब मॉडुलस में इतकन यू बनाए मुक मैग्नीट्यूड ठीक है यहां पर डायरेक्ट लिखित क्या कैप कर रिमूव बैक ए लिख ठीक चला बी कितने लिखबा अगर मैं बी वेक्टर आज बी कितने लिखे मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी गुड यहां कितने लिख लिखे सिंपल बी दिस इज आल्सो द दोनों में तरीक छ लिख दोनों में डिफरेंट बुकन में डिफरेंट लिखित हो ये तो मर्जी गस वन गो पर करेक्ट सो यतत कर बा चीज यूज ता चेस वन उसने 10th में फार्मूला छु शाबाश क्या सेक्शन फार्मूला वेरी गुड कुछ फार्मूला सेक्शन फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला क्या बना सेक्शन फार्मूला बना में शाबाश गोबर वर्ता छ यो पना त पद्य में पाने लेखे तेल छ बायन जरूर ठीक है तासु x2 x1 y2 y1 प्लस z2 z1 का इस फार्मूला से परम सारे गयो सुना टेंस परम गुड सो ऐसे इस वनन सेक्शन ये क्या चाहिए तुम में X2. इसमें याद x2 इस y2 z2 x1 y1 z1 x2 को था ये मुक a शाबाश सो स्क्वायर रूट a माइनस x1 को था 0 होल स्क्वायर b minus 0 whole square plus c minus 0 whole square ठीक है बेटा होता है गुड नाउ this will become simply
शाबाश ये को दबन a minus 0 whole square को दबो a square हो ना a minus 0 से that will not make any difference. So a square this is the magnitude of a vector. जाके बोलो जो भी कहीं भी पढ़ता होगा ना जिसने ये मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्टली उनको ये फार्मूला बताया होगा एंड प्रॉब्लम क्या है बिस्मिल्लाह ये फार्मूला है कुछ डायरेक्ट वी कैन से दैट बट प्रॉब्लम तब आएगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके एप्लीकेशन जैसे मैंने कल आपको न्यूमेरिकल्स दी अगर हम ये चीज समझो मत ऐसे कि तो है कि उन्हें न्यूमेरिकल्स करे तो फिर होता है कि x2 - x1 क्या कोई क्या दलील है all right good so the magnitude of a vector we can say it is square root of a square plus b square plus c square but you should always remember what exactly are a square plus b square plus c square क्या है they are the values in different directions so magnitude आवा समझ असल कोई magnitude आवा समझ good so I will take this कल मैंने एक यहाँ तक हमने कल भी पढ़ा था right okay now our today's class will start from here ठीक है कोई बात है क्यों कुछ थोक सुल अथो दिस थोक बे तो ही तरीके से तो ठीक है कोई नहीं आज हम स्टार्ट करेंगे दिस इज द लास्ट टाइम दैट वी हैव रिवाइज्ड दिस ओके ओके कोई बात नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमने पढ़ा ऑलराइट सो कल मैंने आपको दिया था क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चंस अभी दिखाएंगे तब तक आप रेस्ट भी करें क्वेश्चन क्या था ये 3 - 0 होल अच्छा ये ठीक 932 रखा था कोऑर्डिनेट्स ओके ठीक है बट चीज कर ना दिस इज करेक्ट आपने ठीक किया पेन बट एक चीज यहाँ पे ना छोटी गलती है वो मैं बताता हूँ आपको क्या किया तो बाकी इट्स गुड वेरी गुड यहाँ पे भी सेम यही हमने यहाँ पे रखा था कि एक्स्ट्रा इशू से चीज करना आपको सोचता है वेक्टर ए काढूं बे उसे एम काढूं क्या मैग्नीट्यूड ठीक शाबाश मतलब जैसे से ई करूं इसके ऊपर वेक्टर ए तो आपने नहीं लिखा है कहीं पे मैग्नीट्यूड ही डायरेक्ट लिखा है वेक्टर ए तो लिखा ही नहीं है magnitude is okay magnitude is correct this is also good ठीक है कैसे रिवर लिखूं देखो फिर प्रॉब्लम जैसे केमिस्ट्री में तो ना अलग अलग कार्डियस था चलो ठीक है लगभग आपने किया अच्छा आपको ये था न्यूमेरिकल्स नहीं किए इससे मैंने एक किया ठीक है बट ओके which was as was example throwmut ak example is let's say मे ओस वर्मुत के विसे योकुन था नजर यमो करमुत छु ताइ छु सारो ठीक करमुत ठीक छ गुड वेरी बट अख चीज छु ताइ मतलब ये गुमुत कि अख ओस में ताइ वर्मुत वेक्टर a कडी b कडी एमिक मैग्नीट्यूड सो वेक्टर a रिप्रेजेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या छ a I cap plus b plus c k cap ये छ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर ठीक है नाउ मैं उस त्रुमुत अख क्वेश्चन ये था उसका पहली न्यूमेरिकल ये थी कोऑर्डिनेट्स अस अख वेक्टर अस एम कोऑर्डिनेट्स अस 0 0 0 या तस क्या 9 3 2 ये होसा ये चेक सपोज पॉइंट पे एक ये वेक्टर उस तक काढो उसो इसे ख्याल रखो ठीक है उसे बड़ी चीज क्या इसमें काढो वेक्टर a छना मैं काढूं वेक्टर a दोयम छ मैग्नीट्यूड काढो सो इन दोनों इन खातिर क्या छ इंपॉर्टेंट बकड कोऑर्डिनेट्स क्या कोऑर्डिनेट्स आस में पता a b c चूंकि वेक्टर कट पर स्टार्ट गसान केम पॉइंट पे ओरिजिन पे खसना वाला वेनु केम पॉइंट पे ओरिजिन पे
गो दैट मीन्स अमुक ए आ सिंपली ये बी आ सी आ ठीक या अगर डायरेक्ट वनो कि वनो यह x2 यह y2 यह क्या यह x1 y1 z1 सो a वोन ओतान a कित कन नेर ए x2 minus x1 इतना यात मज कोर दिस इज a राइट सेक्शन फार्मूला से x2 minus x1 b गो y2 minus c गो z2 minus या आवा समझ ठीक है पूरा है now x2 कोता 9 9 minus 0 x1 है 0 ये कोता है 3 minus 0 युतन उसते सारे करो now एम पत क्या उस बड़ी चीज लेकुन ते वेक्टर जो उसते मिस गोमुत ठीक है हमको वुसे या तक तम ब्याक अक चीज उस वुसे गोमुत क्या उस कोर में सपोज करिए बस ब्याक ती तथ अगर बह कस वना या तो ओस गलत कर ए मूजूब वना कि मतलब वनो तो ओस करन फील दैट इंसल्ट ए मूजूब कि करेक्ट ताकि बेकिस ते गस गलती गसिन सो ए दिस इज द मैग्नीट्यूड ए इज मैग्नीट्यूड अर्थ हेकन या तक आई कैप त्रेत सहित बिकॉज आई कैप will represent the direction as well या तो चे सिर्फ करा x2 minus x1 के सिर्फ रिप्रेजेंट करा या तो लग भी क्या है उर्दू पर सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड वो ठीक से होता है ये ले आई कैप त्राओ मतलब को आई कैप से मना डायरेक्शन थे मगर या तो चीज सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना ए जो सिर्फ करा रिप्रेजेंट क्या बी क्या सिर्फ करा सी क्या सिर्फ करा मैग्नीट्यूड नाउ ये सब काम कर विच में लिखन वेक्टर ए सो तमी जनरल फार्मूला क्या ए आई कैप ए बदल कोता में 9 बे क्या था वो आई कैप बी बदल क्या में 3 प्लस 2 दिस इज द वेक्टर दिस इज द नाउ सेकंड पॉइंट क्या में करूं काम मैं क्या दोयम चीज करूं मैग्नीट्यूड चलो मैग्नीट्यूड करूं so magnitude of a it will be under root of a square plus this will be under root of a कोता ठीक है this will be under root of शाबाश 3 3 जार कोता गो 2 2 जार कोता गो ये कोता e तो समझ आएगा मैग्नीट्यूड की कोड है डायरेक्शन की कशा नोट कर शाबाश करियो से नोट यम्स नोट आस ये करियो ते नोट अच्छा एम पत अगर वो फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन आस ये थोड़ी तो होम असाइनमेंट गा क्वेश्चन देखें वन वेक्टर गसान ऑरिजिन पे लेट अस से स्टार्ट मत जरूरी गस हमेशा ऑरिजिन पे स्टार्ट यही चीज कर मिसाल एंट्रेंस में ऐसे पोर्मुत ये ऑरिजिन पे स्टार्ट सो क्या कर सह त्राई ने ऑरिजिन पे सह त्राई बेक पॉइंट पे ठीक है सो क्या कर लेट्स से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वेक्टर छु गसान स्टार्ट एट सपोज पॉइंट पी पे या था ब्या पॉइंट क्यू इन वेक्टर से पॉइंट क्या इनिशियल तो टर्मिनल हां अमुक इनिशियल से येत पेट इज गसा योर या तो टर्मिनेट इज वेक्टर इनिशियल पॉइंट्स पे सपोज इन आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल अमुक कोऑर्डिनेट छु 1, 2, 4 ठीक है या तो चेमी कोऑर्डिनेट 6, 7, 8 ठीक मैं वन से मैं वेक्टर ए कोता आस तो बे क्या आस अमुक मैग्नीट्यूड हमसे चीज तक ना काटें तो तक ना बड़ो पॉइंट क्या है बड़िश कम क्या तहस काटे जम साथ वेक्टर ए तो ये काडन बड़िश कम क्या करता है ए बी तो सी ए कितन काडो was using the concept of section formula x2 minus x1 या तो कुछ x2 है this is x2 y2 z2 x1 y1 वो नेरे a को था शाबाश a I simplify x2 minus x1 6 minus 1 7 minus 2 8 minus 4 माने करो ना तो ये नोट करे जल्दी तो करो नोट गुड अलबत्ता वो मत रहा आई क्या पास से जे क्या पास से याद होता है ओके एक बार नोट डाउन सारे में क्वेश्चन करो अच्छा देयर इज अनदर थिंग दैट्स कॉल्ड एज
हमने मैग्नीट्यूड की बात की, हमने यूनिट वेक्टर्स की बात की, है ना? हमने मैग्नीट्यूड की बात की, हमने यूनिट वेक्टर्स की बात की। अस यूनिट वेक्टर हसा आई कैप, जे कैप तो के कैप। यह दिवान डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन with respect to x axis, with respect to y axis and with respect to z axis. Now अगर मैंने a वेक्टर छो, ये a वेक्टर युस छो, एमिच a वेक्टर इज डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ये कित कन हैकन बक करित। Now this is our topic. Direction of vector a। बताएं क्या बोल में? Magnitude of whole vector a। इसमें वेक्टर ए क्या में बराबर हमेशा ये वेक्टर ए कत कर तक जहनस में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी। नाउ डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर ए डायरेक्शन कितकन हेको हम कड़ित, एंड दैट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। सपोज करित मेनिश छु अख वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, इच में y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। युस यहाँ ना छु में सपोज करें योतान छु ना ये फॉर एग्जांपल लेट से ए और x, यहाँ ना छु में ये पर योतान b। युस अपवर्ड y एक्सिस पर डायरेक्शन इम कर्मस छु कवर, दैट इज b। युस x एक्सिस पर कर्म, दैट इज a। ठीक है उतन। नाउ हियर यू विल सी that there is a formation of an angle. This angle is theta. This angle is theta. ठीक है? So I have to specify the direction of this vector. अगर मैं वेक्टर चो इतकन a, अगर मैं एंगल को थीटा को चेंज इन वेक्टर की डायरेक्शन कैसे चेंज? फॉर एग्जांपल वीकेंड में थीटा युता 45, वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से यपर छा, वो अगर बह कर ये 30 डिग्री डायरेक्शन कैसे यपर, बह कर ये 90 डिग्री डायरेक्शन कपर गए यार साइड इसमें गए कि ना। सो विथ like if I change the theta, the angle of this vector, that means the direction of the vector A also changes. In other words, बहक वनित अगर मैं थीटा पता ओस, अगर मैं थीटा पता बहक वनित ये वेक्टर कपड़ का डायरेक्शनस मस आस, ये का डायरेक्शनस मस छा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहा वन वेक्टर आका से छो वेक्टर ए वेक्टर ए सर्वस एमएस एंगल बनोमुत कोता 45। वन से ये का डायरेक्शन मज आस मैन खतर इजी बह कर कम बह कोऑर्डिनेट सिस्टम जल्दी जल्दी एक्स वाई तो जेड। वैसे मिश पता ये कोता एंगल, ये एंगल कोता 45, ये कोता 90 छु ना इथे कन बह कर कम बह त्राव ये 45 तिमल गो वेक्टर से यपर सिंपल एज दैट। ठीक सर, ये वन ए वेक्टर डायरेक्शन ऐसे एंगल बनावा थीटा कोता 0 डिग्री, वन से ये वेक्टर क्या पर आइस, ये वेक्टर आइस सिंपली यहाँ पर 0, दिस विल बी द थीटा 0 डिग्री, यानी वेक्टर ए विथ थीटा 0। समझ आया का? नाउ मैथमेटिकली अब हम इस थीटा को कैसे कैलकुलेट करें? मिच और ए तिश्न में पता वेक्टर हो, सपोज ए में वेक्टर हो पता, बी तिश्न में वेक्टर हो हम छु वैल्यू, अगर हम पता आसन बैक शुद्ध कड़ी हम x2 - x1 या जैसे सेक्शन फॉर्मूला कांसेप्ट्स। अब मुझे ये कैसे निकालना है थीटा, इसके लिए है उससे ऊपर ये बनाया ना, या तो कुछ ट्रायंगल बनाया, या तो गुड राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। सो या क्या मनोस ये कुछ है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, गुड या क्या बनो हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड, तो सॉरी पता है उससे बोवन अगर पे लिया क्या था tan ऑफ थीटा का बराबर है, इसमें tan ऑफ थीटा का बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, सुना सा परपेंडिकुलर बाय बेस छा ये tan ऑफ थीटा का था सा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। सुना पता याद छना उससे अच्छा सा क्या सा sin cos tan चला पता ये मिक रिवर्स sin च बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर बदल क्या चाहिए एस कुछ परपेंडिकुलर वैल्यू b, ये बदल कुछ ये b ते a बदल है कहते वैसे जाता ये कैसे 5 ये साइड 2 b ते a रिप्रेजेंट करा वेरिएबल है ना, ये कहते वैसे शाबाश। वो tan ऑफ थीटा कौन को बराबर b डिवाइडेड बाय a, ये
tan yem tal tag theta काढून अगर theta is काढून कितन काढू theta शाबाश. How can we how can we just derive the theta from here? That's a concept. Is करो theta is equal to tan छिका सा इस मना tan inverse b divided by a. जो परमुत है inverse उनते परमुत ताय सु परमुत 11th फंक्शन पर inverse. So exactly ये पहले तो methods में अगर ना इस पर ये differentiation साथ इस तो इंशाल्लाह तेरे साथ तारे वैसे ठीक है. So simply मानो वैस tan theta is equal to b divided by a. Tan theta is equal to b divided by a. Good. So this will give us the direction of vector A. This will give us the direction of vector. इके मिसके मिसाल समझ. चाहे समझ? क्या आना समझ शाबाश. से वन से कुछ confusion करूँ. चाहे कुछ समझ? शाबाश. उसे मैं बोल अगर मैं एक डायरेक्शन में चाक वेक्टर A में चाक वेक्टर ये वेक्टर A यूज़ छो इमेज में डायरेक्शन काढ़े. ये वेक्टर A में क्या काढ़े? ये वेक्टर A छु बराबर आसा A I कैप B J कैप C K कैप छना यम छे इसमें जनरल फार्मूला A छु रिप्रेजेंट करा क्या वैल्यू B वैल्यू C वैल्यू. नाउ बुशुस वना ये वेक्टर A यूज हसा छु ये वेक्टर A हसा छु सपोज करे ये का डायरेक्शनस में छु में सासे दी में अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम छ इतकन मिश अक वेक्टर त्रावन इश बनावा एंगल x एक्सिस से बनावन छा ये एंगल इसे बनावन छ यो ऐसे दी में ए वेक्टर इज डायरेक्शन यो ऐसे दी में ए वेक्टर इज कितकन दी में वेक्टर इज डायरेक्शन अगर ये एंगल से बनावा 0 डिग्री तेमु मतलब को ये वेक्टर a छु बनावा कोता एंगल 0 डिग्री ठीक तेमु मतलब को ये कपर आस कितकन आस ना दिस इज 0 डिग्री को ना 0 डिग्री शाबाश ये कोता को 45 ये कोता को 90 इथे कना को या पर ठीक से वन यो पर क्या ये पर 90 प्लस पर 180 275 इथे कन 360. नाउ नोन पॉइंट छ अगर ये वेक्टर 0 डिग्री से बनावन मन से ये कपर आइस या पर कि या पर गो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आइस या पर ऐसा अगर मैं ऐसा या तो आइस में 10 डिग्री या तो आइस में 20 डिग्री अगर ये 10 डिग्री होस बनावा ये कपर आइस 10 डिग्री की कोई वेक्टर आइस की दिस इज थीटा इज इक्वल 10 डिग्री. अगर ये 45 होस बनावन गो वेक्टर आइस या पर थीटा इज इक्वल टू 45 this will be the theta. अगर ये 90 होस बनावन को that means this is equal to 90 समझ आवा. So that implies ये थीटा से मैं basically देवन direction of this vector A थीटा से देवन direction of vector वने अगर मैं ये कैलकुलेट आस कर मैथमेटिकली ये थीटा कोता आस मिशन थीटा पता मैं सिर्फ पता वेक्टर एक वैल्यू A इसमें पता B इसमें पता मिशन मगर थीटा पता अगर मैं थीटा मैथमेटिकली कैलकुलेट आस फार्मूला से करूं सो कितकन हेक बकरे स फार्मूला कितकन हेक बस डिराइव करे मैं वो यतत लगावो इस कांसेप्ट क्योंकि यतत बन ये राइट एंगल इस बन 90 डिग्री अगर से पर ट्राओ ये पर पे ये 90 डिग्री शाबाश यलति कहते राइट एंगल ट्रायंगल आस अच्छा आसा ये गो परपेंडिकुलर ये क्या गो hypotenuse right. So if we use the concept of like trigonometry us mana tan theta से का बराबर आसा perpendicular divided by base मगर मैं वन perpendicular suppose इसे perpendicular से कोता b let's say base से कोता a ये तो हमें जनरल a तो b ये कैसे suppose 5 ये कैसे 4 ये कैसे 3 ये कैसे 2 ठीक है ऊपर बैक इन x था ये y था ये x था ये y था इस पे पानी मार से बुशी जनरल रिप्रेजेंटेशन करा b ते a जय मी का समझ गुड b से m मुझे थोमी ये b तिकाज अस मना y एक्सिस किन कोरस या तो यूज क्या x एक्सिस खातिर कोरस या तो यूज क्या a ठीक है सो सेम नोटिफिकेशन ताकि इसने कंफ्यूजन सो परपेंडिकुलर छ बराबर bs का बराबर as और tan थीटा का बराबर b डिवाइडेड बाय a ये फार्मूला से थाकबो केमिक वैल्यू कड़े थीटा वैल्यू हकबो वो हैका में थीटा वैल्यू डायरेक्टली कड़े मिस थीटा करो जस्ट ट्रांसफर दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a ठीक ये करी तो नोट डाउन बाहर या पर एग्जांपल थी ये थीटा कितकन हैकन इस कड़े ठीक करी तो नोट डाउन वने आवाज समझ जैक ब्रो असल पर समझ
transformation. चेक बोल रहा हूँ। तो लास्ट टाइम पढ़ा था जब मैंने वेक्टर्स पढ़ा, ऐसे पढ़ा था कि ऐसे पढ़ा। 11th कहाँ से पढ़ा था? इतिहास से पढ़ा। अरे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये पढ़ा 10 से। एक्चुअली डीप का मतलब ये नहीं होता है, जस्ट ये है कि बेसिक को समझना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, वरना में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसलिए है कि आप न्यूमेरिकल तभी कर सकते हैं जब आपको समझ आए कि हर चीज कहाँ से आई, कि बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है, ये चीजें समझ आए। So when could I repeat the n of theta? When agar ka no student eyes and we'll take him the separate class and see. Yeah, muka mucho wide away. Can I? That's all. Muka mucho wide away. हो गया? अच्छा कशा ये trigonometric tables हो आपके पता? पता शायद? Good. When you say कितने छुते करने टेबल? याद छुआ टेबल? माचू याद? मुश्ती शायद ऐसा? Switch problem. आज हम होते हैं पे ट्रिक आ? पद गए सुनते मुश्ती निश्चित याद था निज़र. ठीक है? हमेशा के लिए. You go note down go ये sorry. हाँ? देखो बेटा के टॉपिक छ आसान यमन में 5 मिनट लगन पढ़नानस तम छ थ्योरेटिकल बट के टॉपिक छ यमन पर न्यूमेरिकल्स हेकन इथ यम त अंडरस्टैंड करन मुश्किल छ बाकी डेफिनेशन बवन वही टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तम पढ़ना को 2 मिनटन में सारी तिके तमन छ त्यूता प्रॉब्लम मगर यम टॉपिक्स ए मुझे टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज़ यम गसन त समझ याद हुआ अगर तवे छ बसन फिजिक्स मुश्किल तिके क्वेश्चन हेकन असल पर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करित वुशक बर बोसस कथ करा गड छ ये चीज अगर भी आप न्यूमेरिकल त्राव अस मोन एंगल हकन बकड़े tan थीटा = b डिवाइडेड बाय a और थीटा = tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a ये tan इनवर्स कितन छ यूज करून ये हेचना बत थोड़ा ठीक है नाउ अस निश ट्रिग्नोमेट्री टेबल छ अस निश ऐसे ठीक है अस निश कोता गड 0 पत कोता आसा 30 हाँ गुड पद को दशा 90 दिस इज आवर साइन दिस इज कॉस बाकी है पाने के दम पद जस्ट रिवर्स करें ठीक एंड बाकी गो पद क्या साइन क्या गो शाबाश ये में क्या गो है सेक ये में क्या गो है कॉट जनरल तक जस्ट 10 तक थोड़ा रिवाइज करना है वैसे अकेली लाइन छ याद था गाड़ी अगर से गाड़ी लाइन याद रो ये रोज सोरे याद ठीक गाड़ी sin थीटा से बराबर 0 डिग्री पर 0 1/2 1/√2 √3/2 तो 1 ठीक है 0 1/2 1/√2 √3/2 तो 1 ये अख लाइन कैसे था भाई युता कैसे यार शाबाश cos थीटा कितना इसुते करा यात वनस क्या कर यात था ये करी ते कौन से इशाकराज याद कर था योन योर इतना 1 पद क्या ही 1/√2 पद क्या ही 1/2 मतलब ठीक है मुश्किल माशब पच कड़न अस क्या tan छुते पति tan थीटा छ बराबर का sin थीटा बाय वो याद करोन डिवाइड ये 0/1 क्या वो 0/1 को नॉट डिफाइंड के 1/0 को नॉट डिफाइंड 1/0 को नॉट डिफाइंड शाबाश चलो ये गो तक होम असाइनमेंट सबस करता ठीक है या तो वन न बिके यम ज थाव बे इथैकन ये था बे इथैकन ये था बे इथैकन क्या उनी तक 1/0 को नॉट डिफाइंड के 0/1 को क्या याद होता है ओके नाउ बकर कम 1/2 √3/2 यमन दोन कर भी याद कर भी ये डिवाइड 2 क्या गो क्या गो 1 डिवाइड बाय √3
0 कत यम दोनवे सेम ये सेम डिवाइड कर क्या बन 1 √2 कैंसल √2 कैंसल 1/1 गो 1 ठीक है वो समझ आवा ये तुम ट्राई करो ना कंटिन्यूअसली यूज ये गो इत कन याद अच्छा √3/2 1/2 सो कोता गो √2 कैंसल सो कोता √3 इष्टे पता ये गो एक्चुअली नॉट डिफाइनेड ये गो कोता 0 सो दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता sin थीटा काटो cos थीटा कत गो बराबर ये 0 होगो क्या ये 0/1 विकिन 0/1 ये कसा गो ये उल्ट 1/sin थीटा गो 1/0 1/0 कोता गो नॉट डिफाइनेड ये कोता 1/2 कसा गो sin क्या रिवर्स इनवर्स गो उल्ट अच्छा पता cosec ऑफ थीटा को बराबर 1/sin थीटा sec थीटा को बराबर 1/cos थीटा cot थीटा को बराबर 1/ सिंपली शीमन करो रिवर्स पर बस 1/2 से रिवर्स करो क्या बन ये मुक इनवर्स करो क्या बन 2 1/√2 इनवर्स करो क्या बन √2 ये मुक करो इनवर्स क्या बन 2/√3 √3/2 क्या बन 2/√3 ये मुक करो 1 इशू यात में कहीं आइस 1 1/1 आज बोल 1 ठीक है इथे कंच करेंगे हम रिवर्स इता क्या तो होता क्या याद होता व्हाट इज लाइंस थावन याद बाकी पत करन काम यात वनस यात कम थप करित अनन योर बाकी को ये पत गो ये sin/cos यात करन ये डिवाइड सिंपल यात करन ये डिवाइड यात करन ये डिवाइड यात करन ठीक है समझ आयो याद रह जाव गुड ना वुचो एस यात अक प्रॉब्लम अक युस एस यात कत कर कि अगर अस डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर a आस कड़न ये डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर a कितन कड़ो अस यानी tan ऑफ थीटा छ बराबर b डिवाइडेड बाय a सो बुचुस तह निश दिवा अक वेक्टर a vector का सच suppose the value of that particular vector a the magnitude of value a and the value of value of a and value of b which is the let's say how much I can take them हाँ which is the यमुक value आ सच में 1/√2 यमुक value ता सच में और not take it 1/√2 let's say बस यमुक the value दिवान 5 यमुक ता सच कोता दिवान 5 a is the कोता value 5 b is the कोता value 5 बुसमा वना तो तय वनियो सा डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर a क्या आस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a यूज छ e क्या आस ठीक है गुरुता है now the direction of vector a क्या आस अस पता इस करो शुद्ध कैलकुलेट का tan क्या करो कैलकुलेट tan थीटा सो tan थीटा का पे बराबर b डिवाइडेड बाय a b इसका वैल्यू 5 डिवाइड बाय so कोता go 1 now tan theta is equal to 1 tan theta is equal to 1 now since you haven't yet learned about inverse ठीक है बकारेंगे डिफरेंट तरीको या तो सॉल्व tan theta is equal to now 1 used to tan of value कार 1 काट पे 45 पे अच्छा बहक ना 1 बदल लेके tan of 45 ये मा कैसे गलत वो मुश्किल मा हो अगर वो 1 बदल ले tan of 45 अपना कोई क्या प्रॉब्लम तिके tan of 45 वैल्यू तिश कोता 1 ही सुना as per the table tan of 45 tan of it is equal to 1 now tan करो इज डायरेक्ट कैंसिल ठीक है एक्चुअली ये कैंसिल यहाँ पे नहीं होते आई विल टेल यू बिकॉज ये इनवर्स पर यू एक ही होता है समझ सिंस यू हैवंट लाइक स्टडीड इनवर्स दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट नाउ दिस विल इंप्लाइज थीटा को तद्रा में 45 समझ आवा तब वो वजन तिवान का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दी में ड्रा करे ये वेक्टर का पैरास खबर तो आया समझ दिस इज द जेई मेंस लेवल कांसेप्ट ठीक है समझ आया का ये कांसेप्ट आया और अगर आपको जेई का क्वेश्चन इस पे नहीं मतलब आएगा तो आप मेरे पास आ जाना तो समझ आ होता है का ठीक से होता है गुड सो मैंने अगर बियाज पर क्वेश्चन था क्या तो है दी में चल रही है गोस 5 मिनट रखो ठीक है सारा वो अरे ये मत करो आप सर अच्छा ठीक है तेरी सर ये उसको सर आप हाँ सर मैं कह रहा ये मुझे मतलब यू नो मैं मकलो जो क्लास मकले मैं उस बेसिकली ट्राइपॉड ते सिस्टम गरे रोदमुत मैं तेसी केम यूज तो मैं आप पर जीवन दे उस में डिजाइन करना चला तो क्या बुक करते पत्र है ना अच्छा ईशा बेला कौन तो है ये ना सर तिल क्या हस
अच्छा ये छा मिटाउन This is when I open. गॉड छी वना मिटायु पाने वना मिटायु वुछ वना ये गो sin थीटा cos थीटा ये गो tan थीटा वो कैसे पाने तक उनते बनाओ तेल क्या फायदा तेल का फायदा 0 1 by 2 1 by under root 2 under root 3 by 2 to 1 ठीक है या तो गो 1 under root 3 by 2 1 by under root 2 1 by 2 to 0 thank you ये गो 1 ये गो under root 3 ये गो ठीक है अच्छा मैं उस तक क्वेश्चन वन बुझते हैं मनन आक वेक्टर आसे छु सपोज वेक्टर b आक वेक्टर आसे छु वेक्टर b आक वेक्टर छु वेक्टर b ठीक है एक जो त गैर बिकॉज़ टाइम को इस फिजिकल 5 मिनट करो जस्ट एक कंक्लूड ये गेस में सब आसन कर आक वेक्टर छु वेक्टर b ए वेक्टर b डायमेंशन सिम अस छु अस छु एमिक वैल्यू b आसे छु बराबर √3 वैल्यू a आसे छु बराबर अस 1 ठीक है तो व्हेन यू से में आक छु करूं त गॉड कड़न तो एंगल कड़ियो तो एंगल थीटा एम पर चुता करन ड्रा डायरेक्शन ड्रा दिस वेक्टर b यात मस पे नेट डायरेक्शन यानी इस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वेक्टर ड्रा कर डायमेंशंस ते लेखन तुम ऑलरेडी दित √3 तो 1 बेकार डायरेक्शंस मस करन इस ड्रा से एंगल है और ये पूर केम से आसुन मतलब एंगल के बराबर आसुन मेजर के होने के तो इतरो ये बराबर यूत एंगल आस सो 10 डिग्री एंगल आस उसको 10 डिग्री आसुन 20 आस 20 डिग्री आसुन ठीक से होता है ठीक ये आवा समझ ये कांसेप्ट आवा इस समझ डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आवा समझ when करा भी रहा चलो ठीक है सो कल से एक्चुअली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे अभी हमने जब यूनिट वेक्टर जो है अगर उसी पे जाएंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स हमारे पास हैं उसके बाद अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर्स यानी जिसमें एडिशन ट्रायंगल ला पैरेललोग्राम ला एंड ऑल दैट ठीक है और उसके बाद भी और चीजें हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हम कवर करेंगे इसमें तो अब उसमें टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह बट यू हैव टू जस्ट इसलिए लगा क्योंकि हमने थोड़ा रिवाइज किया नए स्टूडेंट है सामने मैंने अगर का नो स्टूडेंट ई एंड आई विल टेक हिज सेपरेट और हर सेपरेट क्लास ठीक है ना ओके
है वो मुझे बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली जो आपने कल मैंने बोला था, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेक्टर।